हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा न्यू वीडियो है जिसमें हम दशमलव का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें ये बेसिक का है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक में बताएंगे, जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाए। कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं बताएंगे जिससे आपको कंफ्यूजन हो, इतना आसान तरीके से बताएंगे कि आपको एक बार देखने पर समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम जोड़ से शुरुआत करते हैं, मतलब ऐड से, ऐड ऑफ डेसिमल। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है जिसमें है 631.39 प्लस में 142.412। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता होगा कि अगर दशमलव का गिनती करते हैं तो हम दशमलव के जो इस साइड होता है उसको हम पॉइंट मतलब और डिजिट बाई डिजिट, अंक बाई अंक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 631 है तो दशमलव के इधर वाले साइड को हम 631 बोलेंगे, पर दशमलव के इस वाले साइड को हम क्या अंक बाई अंक बोलेंगे। जैसे 39 या कितना भी डिजिट दशमलव के इधर के बाद हो, हम 300 या 39 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 39। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है 631.39। तो अब इसको हमको क्या करना है, ऐड बनाना है। तो इसको इसके लिखने का एक तरीका होता है, जो पॉइंट के इधर, जब सेकेंड में क्या है पॉइंट के इधर का होगा उसको हम इधर लिखेंगे। तो क्या है 142 पॉइंट में, यहाँ देखिए यहाँ 2 ही डिजिट है, 3 और 9, यहाँ 3 है। तो देखिए यहीं पर हम यहाँ लिखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये नीचा रहता तो इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ शून्य दे देंगे, इक्वल करने के लिए शून्य दे देंगे। अगर यही डिजिट ऊपर रहता, ये नीचे रहता, जब भी तो 39 यहीं तक आता, और तो नीचे भी इक्वल करने के लिए हम शून्य देंगे। सबसे पहले दशमलव के जोड़ या घटाव में हम इक्वल करेंगे डिजिट को। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे 3 था, 1 2 3, यहाँ पे 2 थे, तो इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे 0 दे दिए। तो देखिए इक्वल हो गया। तो अब इसको जोड़ते हैं। अब सिंपल सा जो जोड़ बनाते हो वैसे हम सिंपल सा जोड़ बना लेंगे। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। 3 और 9 कितना हो जाएगा, 9 1 10, सॉरी 3 9 नहीं, 9 1 10 का 0, कैरी 1 मतलब हासिल 1, और 4 3 7 और 1 जो था वो क्या हो जाएगा 8। ये पॉइंट है तो सेम यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे। और देखिए 2 2 1 कितना हो जाएगा 3, 4 3 7 और 6 1 7। देखिए ये कितना आसानी से बन गया, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं था जिससे आपको कंफ्यूजन। सिंपल सा ऐड बनाना है, बस इक्वल करने के लिए ध्यान देना चाहिए कि अगर नीचे वाला डिजिट कम हो तो इक्वल करने के लिए ऊपर 0 दे देंगे, अगर ऊपर डिजिट कम हो तो नीचे में इक्वल करने के, जैसे यहाँ पे हम बराबर किए हैं तो 0 दे दिए। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसको हम लिंक में दे देंगे, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे अब घटाव आता है। तो घटाव के लिए हम लिए हैं 324.0357 माइनस में 32.75। तो अब देखिए इसको घटाव बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 324.0357। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, ठीक ना। अब पॉइंट के इधर का डिजिट हम इधर लिख लेंगे, इधर का डिजिट हम इधर लिखेंगे। तो इधर पॉइंट के इधर 2 ही डिजिट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3, यहाँ पे हो गया। अब इधर देखिए यहाँ पे 7 और 5 ही है, तो 7 और 5। अब नीचे में देखिए यहाँ पे मैंने एक समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिया था कि ऊपर भी इक्वल किए थे, यहाँ पे नीचे में इक्वल करना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 0 दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे तो देखिए 7 का 7 ही लिखेंगे, 5 का 5 ही लिखेंगे, और यहाँ इसमें से कैरी लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब देखिए ये बच गया 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, ये बच गया 3, 3 में से 2 को माइनस किए तो 1, और ये हमारा हो गया था, ये तो 3 था, कैरी इसमें नहीं लिए थे तो ये इसमें से कैरी लेंगे तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये
3 था तो ये कैरी लिए थे तो ये 2 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये घटा भी बहुत आसानी तरीके से बन गया। सिर्फ इक्वल करना है और सेम सा जैसे बनाते हैं, जैसे जोड़ घटा बनाते हैं वैसे हम बना लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट गुना और भाग। जोड़ घटा तो आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब गुना बताते हैं। तो गुना के लिए मैंने लिख लिया है 2.54 गुने 3.656। हम थोड़ा सा हार्ड लेके बता रहे हैं जिससे आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। तो देखिए गुना के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा गुना करेंगे। तो देखिए सिंपल सा जैसे हम गुना करेंगे सेम वैसे ही इसको भी करेंगे। तो देखिए लिखते हैं, पहले जो बड़ा डिजिट है या 2.54 गुने 3.656, ये क्या हमारा क्वेश्चन है, इक्वल टू क्वेश्चन। तो इसको लिखने के लिए लिखेंगे 36। जो ये गुना में तो देखिए जोड़ और घटा में होता है, जो ऊपर का होता है ऊपर ही लिखेंगे, नीचे का होता है नीचे ही लिखेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे। और इक्वल करने के लिए 0 देंगे। पर गुना में और भाग में ऐसा नहीं होता है। तो ये इससे बड़ा है तो इसको ऊपर लिखेंगे 5 और 6। और कितना गुना में है 4, 5 और 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर लिख दे रहे हैं। तो इसका आंसर आप गुना करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 92862 हम गुना की कर रखे हैं, तो आप भी एक बार कर लीजिएगा। तो अंत में जो जोड़ करके मतलब ऐड गुना करके जो ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमारा इतना आएगा। तो अब जो आंसर आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद दिया हुआ है। तो यहाँ पॉइंट कितने डिजिट के बाद दिया हुआ है, 1 डिजिट के बाद। यहाँ भी 1 के बाद दिया हुआ, यहाँ भी 1 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 9.286224। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। गुना सिंपली सा गुना कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, फिर पॉइंट दे देंगे। तो ये रहा गुना। अब चलिए हम भाग बताते। बहुत ही आसान तरीका था, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक में आपको वीडियो मिलती रहेगी। और 1 लाइक तो कर ही दीजिएगा। अब देखिए भाग बनाते। तो भाग के लिए हम क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ पे बताया था वैसे सिंपल सा ही भाग इसमें करेंगे। ये है 936, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर सबसे इसकी एक फॉर्मूला होती है, अगर दाईं ओर या बाईं ओर शून्य के बाद अगर कोई डिजिट नहीं हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे इसकी ये है इधर साइड में 0 के इधर कोई अंक नहीं है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर 4 के इधर भी 0 रहता, कोई डिजिट नहीं रहता तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 234। पर यहाँ पे 0 है इसलिए हम यहाँ आंसर इतना भी हो जाता, पर यहाँ पे हम 0 दे देंगे। तो हमारा हो जाएगा 2340। अब 2340 है तो जैसे मैंने यहाँ पे गुना में बताया था कि 1 डिजिट के बाद पहले देख लेंगे कि कितने डिजिट के बाद दशमलव दिया हुआ है, तो हम उतने डिजिट के बाद दशमलव दे देंगे। पर डिवाइड में नहीं भी दे सकते हैं, आंसर इतना होगा। तो यहाँ अगर हम दशमलव देंगे तो हमारा डिवाइड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम दशमलव दे दिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दशमलव दिया। इसलिए क्या करेंगे, भाग में दशमलव नहीं देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2340 ही। आपको समझ इंपॉर्टेंट है कि इसमें दशमलव नहीं दीजिएगा जैसे गुना में दिए हैं, क्योंकि भाग में मैंने पहले भी बताया है अभी कि दे देंगे तो इसका मतलब होगा कि मैंने 0 दिया है, इसलिए यहाँ पे दशमलव दिए हैं। तो ये वाला थोड़ा पॉइंट को इग्नोर कीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और गुने का जैसे मैंने बताया है सिंपल से जैसे गुना करते हो वैसे आप कर लीजिएगा। और जो बड़ा डिजिट है उसको आप पहले ऊपर लिख लीजिएगा, छोटे डिजिट को नीचे लिख के फिर मल्टीप्लाई करके, और फिर आपका आंसर इतना आएगा। एक बार आप इसको करके देखिएगा। और ऐड में और सब्ट्रैक्शन में सिंपल सा बात, जो ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो ऊपर वाले ऊपर ही लिखिएगा, नीचे वाले
को नीचे ही लिखिएगा और इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 0 दे देंगे और सिंपल सा जो ऐड करते हैं उसको कर देंगे। बस दशमलव के इधर का अंक को इधर लिखिएगा, दशमलव के इधर के अंक को इधर लिखिएगा। अगर कम हो तो जैसे इक्वल किया है वैसे इक्वल कर लीजिएगा। हम बार बार ये बात बता रहे हैं। और सेम कंडीशन इसमें भी है, जैसे जोड़ में लिखेंगे सेम घटाव में भी वैसे ही लिखेंगे। इक्वल करने के लिए सेम 0 इसमें भी देंगे, पर यहाँ पे जोड़ करेंगे, यहाँ पे घटाव करेंगे। तो आई होप हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो, इतने आसानी से मैंने बताया होगा तो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि ऐसी ट्रिक वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और लाइक कमेंट करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।